भगवान शिव कहते हैं माँ बाप की एक गलती के कारण उनके घर किन्नर जैसे दुख देने वाला पुत्र का जन्म होता है। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती कहती हैं, स्वामी मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। हे स्वामी, अब आप ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है? आज मुझसे निसंकोच होकर कहो, मैं उसका उत्तर अवश्य ही बताऊंगा। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, माँ बाप की वह कौन सी गलती के कारण उनके यहाँ किन्नर जैसे पुत्र का जन्म होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, माँ बाप को किस समय संबंध नहीं बनाना चाहिए जिसके कारण उनके यहाँ राक्षसी स्वभाव वाली संतान का जन्म होता है, जो जीवन भर माँ बाप को दुख देता है और जहाँ भी जाता है माँ बाप की नाक ही कटवाता है, जिसके कारण माँ बाप को जीवन भर दुख का सामना करना पड़ता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इससे कलयुग में जो मनुष्य यह गलती करता था वह यह कथा सुनकर अब कभी भी यह गलती नहीं करेगा और समस्त मानव जाति का कल्याण भी होगा। देवी, मैं आपके दोनों प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं उसे पूरे मन से और ध्यान से सुनूंगी, और जो मनुष्य यह कथा सुनेगा, इसका प्रसार करेगा, इस सावन के महीने में उसका भाग्य उदय जरूर होगा। तब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक प्रदेश में बहुत ही सुंदर शोभायमान नगरी थी, जहाँ का राजा मंगलवीर था। कहते हैं, जैसे उसका नाम था वैसे उसका काम था। उसके राज्य में सब मंगल ही मंगल था, कोई दुख विपदा नहीं थी, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन कहते हैं ना, देवी की जहाँ खुशी होती है वहाँ दुख भी जरूर होता है। और दुख की बात यह है कि देवी राजा मंगलवीर का एक पुत्र था जो बहुत ही दुष्ट स्वभाव वाला था। वह राजा और रानी को हमेशा दुखी ही करता रहता था। वह अपने मित्रों को भी मारता पीटता रहता था और महल के सभी सैनिकों को भी परेशान करता था, जिससे राजा और रानी बहुत दुखी थे। वह बालक इतना दुष्ट था कि अपने माँ बाप की कोई भी बात नहीं मानता था। एक दिन राजा मंगलवीर अपनी रानी से कहते हैं, हे रानी, जैसे ही किन्नर का पिता होने पर जो दुख होता है वही दुख मुझे इस बालक का पिता होने पर हो रहा है। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम मंगलवीर रखा था और सब मंगल ही मंगल हो रहा था, लेकिन जब से आपने इस बालक को जन्म दिया है तब से मेरा अमंगल ही अमंगल हो रहा है। जरूर आप में ही कोई दोष रहा होगा जो आपने इतने दुष्ट और राक्षसी स्वभाव वाले पुत्र को जन्म दिया है, जो मेरा जीना हराम कर दिया है, जो मुझे हमेशा दुखी देता रहता है। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तभी राजा मंगलवीर के एक मंत्री वरुणा आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ महाराज, आप और महारानी उदास क्यों बैठे हुए हैं? क्या राज्य पर कोई विपदा आई है? तब महाराज कहते हैं, मंत्री जी, राज्य पर तो कोई विपदा नहीं आया, पर महल में एक विपदा आन पड़ी है। उसी विपदा के कारण हम और रानी बहुत दुखी हैं। तब मंत्री वरुण कहते हैं, महाराज क्या बात है, आप मुझे साफ साफ बताइए, मैं उसका हल जरूर निकालूंगा। तब महाराज अपने पुत्र की सारी सच्चाई मंत्री को बता देते हैं। तब मंत्री जी कहते हैं, महाराज मैं एक प्रेमानंद ऋषि को जानता हूँ जो बहुत तपस्वी संत हैं, उनके पास हर समस्या का हल है, आप उनके पास चलिए। महाराज तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ में महारानी भी चल देती हैं। जब महाराज मंगलवीर ऋषि की कुटिया में पहुँचते हैं तो ऋषि ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी ऋषि कहते हैं, महाराज मंगलवीर का स्वागत है। तब महाराज मंगलवीर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बिना नाम बताए ऋषिवर ने मेरा नाम कैसे जान लिया। तब ऋषिवर कहते हैं, महाराज मैं यह भी जानता हूँ कि आप अपने ही पुत्र से दुखी होकर यहाँ मेरे पास आए हुए हैं। तब महाराज मंगलवीर कहते हैं, मैं अपने पुत्र से बहुत परेशान हूँ। हे ऋषिवर, मैं बहुत दुखी रहता हूँ। तब ऋषिवर कहते हैं, आपके दुख का कारण महाराज आप स्वयं हैं। तब महाराज मंगलवीर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मेरा पुत्र दुष्ट स्वभाव वाला है और मुझे ही दुख देता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तब ऋषिवर कहते हैं, महाराज आपने रानी के साथ दिन में शाम के समय संबंध बनाया था
जिस वजह से रानी शाम के समय ही गर्भवती हुई थी। महाराज, जो भी स्त्री पुरुष शाम के समय संबंध बनाता है तो उसको किन्नर जैसी दुख देने वाली संतान पुत्र की प्राप्ति होती है, जो अपने माँ बाप को और समाज को हमेशा ही दुखी करता रहेगा। इसमें उस बालक की कोई गलती नहीं है, स्वयं माता पिता ही इसके दोषी होते हैं। अपनी वासना पर लगाम न लगाकर ऐसे गलत कार्य कर बैठते हैं जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। फिर ऋषिवर आगे कहते हैं, महाराज, आप तो शायद हिरण्यकश्यप को जानते ही होंगे। वह भी अपने माँ बाप और समाज को बहुत दुख देता था। वह इतना नालायक था कि भगवान को भी नहीं मानता था। वह असुरों का भी असुर था, क्योंकि उसकी माँ भी दिन में गर्भवती हुई थी। मैं आपको उसकी माँ की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप शाम के समय भगवान का ध्यान कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी आई और महर्षि कश्यप अपने पति से बोलने लग गई कि मुझे काम का वेग है, आप मुझे संतुष्ट कीजिए। तब महर्षि कश्यप ने रोका कि हे देवी, यह संध्या का समय है, अभी गर्भाधान का मुहूर्त नहीं है, अभी गर्भाधान का शुभ समय नहीं है, अभी यह शाम है, भगवान को याद करने का समय है, और तुम क्या सोचे बैठी हो, इससे घोर अनर्थ हो जाएगा। पत्नी नहीं माना और पत्नी ने जिद की तो गर्भाधान हुआ। तो उस गर्भाधान से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का जन्म हुआ। शास्त्र प्रमाण है, इसलिए हमारे यहाँ यह विचार भी होता है कि गर्भाधान कब होना चाहिए। इसलिए संयमी गृहस्थ में हो, पत्नी के साथ हो तो भी संयमी रहना है। संतान के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आपको प्रहलाद जैसी संतान चाहिए, श्रवण जैसी संतान चाहिए, अपने परिवार और कुटुंब और खानदान के हित की संतान चाहते हो तो फिर आपको संतान से जुड़ा हर नियम का पालन करना पड़ेगा। श्रेष्ठ संतान चाहिए तो महाराज, अब कैसे संतान उत्पन्न करना है, अब यह विचार आपको करना होगा। दशरथ जी ने संतान उत्पन्न करने के लिए पहले यज्ञ किया था। पुत्र यज्ञ तब जाकर उनके यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। जब आप यज्ञ करेंगे, सात्विक विचार रखेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, और जब पत्नी अच्छे विचार वाली होगी, पति अच्छे विचार वाला होगा, और दो अच्छे विचार वाले जब मिलेंगे तो जब संतान होगी तो वह एक श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा। अच्छे विचारों वाली संतान का जन्म होगा। जब माँ बाप का आचार विचार ही बिगड़ जाएगा तो संतान कैसी होगी। आप विचार तो करो, माँ बाप के ही तो लक्षण आएंगे ना। बच्चों में माँ बाप से मिलकर ही तो संतान का निर्माण होता है। ऋषिवर आगे कहते हैं, महाराज, जैसे माँ बाप में यदि कोई बीमारी है तो वह बच्चों में भी कुछ न कुछ आ जाती है, तो माँ बाप के संस्कार और आचरण क्यों नहीं बच्चों में आएंगे, पूरे आएंगे। इसलिए अच्छे आचरण वाले माँ बाप हों, अच्छे विचारधारा वाले माँ बाप हों। माँ बाप को चाहिए कि अच्छे बनो। विवाह क्यों होता है, बढ़िया होता है, करो विवाह, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, भगवत चिंतन करो। पति पत्नी शादी के बाद भगवान शिव का आशीर्वाद लो, कथा सुनो, संतों का आशीर्वाद लेकर अपनी गृहस्थ की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आजकल के नए जोड़ा जोड़ी, लड़का लड़की सीधा बड़े बड़े होटलों में जाकर, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में जो जिसकी हैसियत है वहाँ जाता है और अपना वहाँ हनीमून मना रहे हैं। अब जैसे आप हनीमून मना रहे हैं, अब आपका होने वाला बेटा भी आपसे ज़्यादा हनीमून मनाएगा। तब आप कहेंगे कि मेरा बेटा मुझे दुख देता है। आजकल के लड़कों का शादी हुआ है, नई गृहस्थ स्टार्ट हो रही है, तो भगवान का आशीर्वाद लो, तीर्थों में आओ, साधुओं से संतों से आशीर्वाद लो, भगवान का दर्शन करो। पत्नी पति दोनों जाओ, भगवान बिहारी जी का दर्शन करो, बिहारी जी की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, और गिरिराज जी से प्रार्थना करो कि गिरिराज जी, हमारा विवाह हुआ है, इस जोड़ी को आशीर्वाद दीजिए और ऐसी संतान दीजिएगा जो राष्ट्र के काम आए, समाज के काम आए। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए, अच्छी संतान मिले। अब आप लोग तो बस हो जाएं, संतान कैसी भी हो। तो आजकल के बच्चे हो तो रहे हैं, पर किस काम के ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो अपनी माँ बाप को लेकर वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। यह बच्चे हो रहे हैं, यह सब वही बिना यज्ञ वाले, बिना अनुष्ठान के हो तो जाएंगे, पर तुम्हें छोड़ आएंगे। वृद्धाश्रम ना एक गिलास पानी का आसरा होगा, ना रोटी दो रोटी का आसरा होगा। ऋषिवर महाराज जी से आगे कहते हैं, महाराज,
जन्नी जने तो भक्तजन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे काहे गवाए नूर। अगर कोई माँ ने किसी बच्चे को जन्म देना है तो वह भक्त सुरमा या दाता पुत्र को जन्म दे। अगर वह इन तीनों श्रेणियों जैसे पुत्र को जन्म नहीं देने जा रही तो उसे बांझ ही रहना चाहिए, उसे बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए। महाराज, अब शादी के पहले लड़की के 4 बॉयफ्रेंड हैं, शादी के पहले लड़कों की 8 गर्लफ्रेंड है। अब यह 8 गर्लफ्रेंड वाला और 4 बॉयफ्रेंड वाली अब शादी करेंगे और इनकी जब संतान होगी तो उसका बच्चा 16 साल में 20 गर्लफ्रेंड बनाएगा और इसकी छोरी तो 25 बनाएगी। भाई, तुम माँ बाप भी तो ऐसे ही बनाते थे। जब तुमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया है तो तुम्हारी औलाद ही तो है। जैसे बबूल का बीज गिरेगा तो बबूल ही तो पैदा होगा, और आम की गुठली यदि गिरेगी तो आम ही ना पैदा होगा। जो बीज होगा वही ना फसल तैयार होगी। पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए? गाय का बच्चा गाय ही होगा, गाय का बछड़ा वह गोवंश कहलाएगा, और भैंस का भैंसा ही कहलाएगा, गीदड़ का गीदड़ ही कहलाएगा, और शेर का शेर ही कहलाएगा। इसलिए आप जैसे विचारधारा वाले होंगे उस विचारधारा वाला बच्चा पैदा होगा। आप तय करिए कि आपको संतान कैसी चाहिए, जैसी चाहिए वैसे आचरण अपने बना लो। ऋषिवर आगे कहते हैं, महाराज, मैं आपको बताता हूँ, शाम के समय कौन से काम भूलकर नहीं करने चाहिए। गोधूली बेला यानी शाम के समय मिलन करने से असुरों का जन्म हुआ था, इसलिए ऐसे कार्य के लिए अशुभ समय माना जाता था। शाम के समय भूलकर भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो असुरों जैसे पुत्र का ही जन्म होगा। यानी शाम को 5:30 से 7 बजे तक का समय शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि इस वक्त गाय चरने के बाद लौटती है तो उनके चरणों से जो धूल उड़ती है, इस वजह से सूर्य की लालिमा ढक जाती है। इस वक्त को ही गोधूली शाम कहा जाता है। माना जाता है यह समय सभी शुभ कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। जब सूर्य ढल रहा हो तो बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे छात्रों की बुद्धि का क्षय होता है। साथ ही माँ सरस्वती बच्चों से दूर चली जाती है। इस समय अगर बच्चे मंत्रों और श्लोकों का जाप करें तो उनमें अच्छे संस्कार आते हैं। शाम के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए, साथ ही जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो व्यक्ति के घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और दुर्भाग्य प्रवेश करता है। इस समय किसी को मांगने पर दूध या दही नहीं देना चाहिए। अगर कोई यह मांगने आता है तो उसे मना कर देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और उनका भाई माने जाने वाले चंद्रदेव रुष्ट हो जाते हैं। इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इस समय अगर कोई पैसा मांगने आए तो उन्हें भूलकर भी उधार नहीं देना चाहिए, इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर लक्ष्मी यानी दरिद्रता पैर पसारने लगती है। ऐसे में शाम के समय किसी को भी उधार न दें। प्राचीन समय में ऋषि मुनि इस समय पूजन वंदन किया करते थे। यह समय ईश्वर के वंदन का होता है। इसके अलावा पहले के समय में संध्या काल में गाय अपने घर को लौट रही होती थी। गाय को आगमन को लक्ष्मी आगमन माना जाता है। गाय में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए भी यह समय ईश्वर के ध्यान और प्रार्थना का माना गया है। ऋषिवर आगे कहते हैं, महाराज, अब मैं आपको एक उपाय बता दूं जिससे आपका पुत्र आपको दुखी नहीं देगा और वह आपकी आज्ञा का पालन भी करेगा। महाराज कहते हैं, ऋषिवर, मुझे आप वह उपाय बताएं, मैं और महारानी वह उपाय जरूर करेंगे। तब ऋषिवर कहते हैं, महाराज, अब रोज सुबह भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण होगा। ऋषिवर आगे कहते हैं, महाराज, अब मैं आपको बताता हूँ वह कौन से कार्य हैं जो शाम के समय करना चाहिए। गोधूली बेला में तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस बेला में आप पीपल, केला और बरगद जैसे धार्मिक वृक्षों के पास भी दीपक जलाएं। इससे त्रिदेव और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस बेला में सूर्य को अर्घ्य देने से धन, बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में इसी बेला में अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा पाठ के लिए गोधूली बेला को बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय पूजा करने घर पर बरकत बनी रहती है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। गोधूली बेला में घर पर आरती जरूर करें, इससे सुख शांति आती है और घर पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही रोग शोक दूर हो जाते हैं। प्रार्थना के लिए
गोधूली वेला को बहुत अच्छा माना गया है। कहा जाता है कि इस समय की गई प्रार्थना भगवान सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। संकटों से बचने और सुख समृद्धि के लिए गोधूली वेला में मौन रहना चाहिए। इसलिए इस समय भूलकर भी घर पर वाद विवाद या कलह कलेश ना करें। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर सुन लो। जो स्त्री पुरुष शाम के समय संबंध बनाते हैं उनके यहाँ किन्नर जैसी दुख देने वाली संतान का जन्म होता है, जो जीवन भर माँ बाप को कष्ट देता रहता है। शाम के समय भूलकर भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए शाम के समय सिर्फ पूजा पाठ और भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। माता पार्वती उत्तर सुनकर बहुत खुश हुई और भगवान भोलेनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।